ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 5वां दिन। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक किया। एयरबेस पर खड़े F-14 फाइटर को किया टारगेट। इजरायली वायुसेना ने ईरान में हमले को लेकर 2 वीडियो भी जारी किए। दूसरे वीडियो में तेहरान की तरफ जा रहे ईरानी रॉकेट लॉन्चर और हथियार ले जा रहे ट्रक को तबाह करने का दावा किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया कैंसर, कहा कि हम इस कैंसर को दूर रख रहे हैं, हम वास्तव में यहां एक रूट कनाल करने जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर किए हमलों का बचाव किया। एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायल का समर्थन करना अमेरिका के हित में है। हम सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं लड़ रहे, हम अमेरिका के दुश्मन से भी लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया है। इजरायल का ईरान पर लगातार बमबारी जारी। तेहरान में ईरानी ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग पर किया हमला। बम गिरते ही स्टूडियो से लाइव शो छोड़कर भागी टीवी एंकर। इजरायल की बमबारी के बाद स्टूडियो में हर तरफ मलबा गिरने लगा। एंकर के पीछे की स्क्रीन काली हो गई और चीख पुकार की आवाजें आने लगी। बाल बाल बची एंकर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में ईरानी रेडियो और टीवी से जुड़े कई कर्मचारी मारे गए हैं। ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग में लगी आग। इजरायल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने किया जवाबी कार्रवाई। इजरायल पर किया जबरदस्त मिसाइल अटैक। कम से कम 8 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजरायल ने माना कि शुक्रवार से अब तक हुई ईरानी हमले में 24 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 500 से ज्यादा इजरायली हुए हैं घायल। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराने का दावा किया है। कई सैन्य अधिकारियों सहित तकरीबन 250 ईरानियों की हुई है मौत। इजरायल के मुताबिक ईरान ने अब तक तकरीबन 370 मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। तल अवीव और हाइफा में कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी ने दी चेतावनी, कहा कि अगर इजरायली हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पहुंचा नुकसान तो वहां भीषण तबाही मचेगी। तेल नोफ एयरबेस पर पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया। एयरफोर्स के पायलट्स और जवानों का हौसला बढ़ाया। इजरायल के हमले के बाद ईरान में मौजूद हजारों पाकिस्तानी नागरिक ने शुरू किया पलायन। 160 पाकिस्तानियों का पहला जत्था बॉर्डर पर पहुंचा। ईरान के साथ गाजा पर भी इजरायल के हमले जारी। खान यूनिस के राहत कैंप में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर की बमबारी। 38 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। अमेरिका के यूटा कार्निवल में मासूम समेत 3 की गोली मारकर हत्या। हिरासत में आरोपी। अमेरिका में 2 सांसदों की हत्या के मामले में एक्शन पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में अचानक हुई बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। कम से कम 6 लोगों की मौत है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बाढ़ में 60 मकान, 25 कमर्शियल इमारत और 30 से ज्यादा सड़कों पर नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गई।